We welcome you to our beloved channel, Qassasul Noor. किसी के दिल में मोहब्बत डालना। नाजरीन, आज हम इस मौजू पर आपके साथ ऐसे होलनाक और हैरान कुन इंकिशाफात करने जा रहे हैं कि अगर आपने ये वीडियो शुरू कर ली तो आखिर तक देखे बगैर रह नहीं सकेंगे। आज हम आपको बताएंगे कि किसी के दिल में मोहब्बत डालना हकीकत है या सिर्फ एक वहम। क्या वाकई कुछ लोग दिलों पर राज कर लेते हैं और क्या ऐसे राज मौजूद हैं जो अगर आम इंसान जान ले तो इसकी जिंदगी बदल सकती है। आज की ये वीडियो सिर्फ मालूमाती नहीं बल्कि आंखें खोल देने वाली है, इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहब्बत एक ऐसा लफ्ज जिसने दुनिया की तारीख बदल दी, बादशाहों को फकीर बना दिया और फकीर को सुल्तान कर दिया। मोहब्बत ने किसी को अर्श पर बिठाया तो किसी को फर्श पर गिरा दिया। इंसान की फितरत है कि वो चाहता है कोई इससे मोहब्बत करे, इसकी कदर करे, इसकी बात सुने, इसके जज्बात को समझे। लेकिन सवाल ये है कि क्या किसी के दिल में मोहब्बत डाली जा सकती है? क्या इंसान के इख्तियार में है कि वो दूसरे इंसान के दिल को अपनी तरफ माइल कर ले? नाजरीन, आजकल सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और मुख्तलिफ जगहों पर आपने सुना होगा कि फलां अमल से किसी को अपना गर्विदा बनाया जा सकता है, फलां दुआ से महबूब कदमों में आ जाता है, फलां राज से दिल बदल जाते हैं। लेकिन असल हकीकत क्या है? इसके पीछे कौन सा सच छुपा हुआ है और कौन सा झूठ लोगों को बर्बाद कर रहा है? सबसे पहले एक बात दिल में बिठा लीजिए कि दिलों का मालिक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। कुरान में साफ अल्फाज में आता है कि अगर अल्लाह चाहे तो दुश्मन के दिल में भी मोहब्बत डाल दे, और अगर ना चाहे तो माँ बाप के दिल से भी औलाद की मोहब्बत निकाल दे। दुनिया में हमने अपनी आंखों से देखा है कि कुछ लोग हर खूबी के बावजूद तन्हा रह जाते हैं और कुछ लोग बगैर किसी खास वजह के सबके दिलों में जगह बना लेते हैं। असल राज यहाँ से शुरू होता है। मोहब्बत जबरदस्ती नहीं डाली जाती। मोहब्बत तो रवैये, नीयत, इखलाक और दिल की सफाई से जन्म लेती है। लेकिन बदकिस्मती से आज का इंसान शॉर्टकट चाहता है। वो चाहता है कि बगैर खुद को बदले, बगैर अपनी इस्लाह किए सामने वाला खुद ब खुद इसका दीवाना हो जाए। यही वो जगह है जहां लोग गलत रास्तों पर चल पड़ते हैं। नाजरीन, बहुत से लोग मोहब्बत के नाम पर नाजायज अमलियात, टोटके, तावीज और गलत आमाल का सहारा लेते हैं। वो ये नहीं सोचते कि इसका अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। कुछ वक्ती फायदा तो शायद नजर आ जाए, लेकिन रूहानी, ज़हनी और दीनी नुकसान इतना शदीद होता है कि इंसान संभल नहीं पाता। कई घर उजड़ जाते हैं, कई जिंदगियां बर्बाद हो जाती हैं और आखिर में पछतावा ही रह जाता है। लेकिन क्या इसका मतलब ये है कि मोहब्बत हासिल नहीं की जा सकती? नहीं नाजरीन, मोहब्बत जरूर हासिल की जा सकती है, मगर हलाल, पाकीज़ा और दुरुस्त तरीके से। सबसे पहला असूल ये है कि आप खुद ऐसे बन जाएं कि लोग आपसे मोहब्बत करने पर मजबूर हो जाएं। सच बोलने वाला, वादा निभाने वाला, नरम लहजे वाला और दिल से दूसरों की खैर चाहने वाला इंसान खुद ब खुद दिलों में उतर जाता है। एक बहुत बड़ा राज जो शायद बहुत कम लोग जानते हैं वो ये है कि जो शख्स अल्लाह के करीब हो जाता है, अल्लाह इसकी मोहब्बत लोगों के दिलों में डाल देता है। हदीस का मफहूम है कि जब अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है तो आसमानों में ऐलान होता है, फिर जमीन वालों के दिल भी इसकी तरफ माइल हो जाते हैं। सोचिए ये कितनी बड़ी कामयाबी है
کہ بغیر کسی جادو، بغیر کسی فریب کے صرف اللہ کی رضا سے لوگ آپ کو پسند کرنے لگے۔ ناظرین، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کسی کے دل میں آپ کے لیے نرمی آئے تو سب سے پہلے اپنے دل سے نفرت، حسد، ضد اور انا کو نکال دیں۔ جو دل خود اندھیروں سے بھرا ہو وہ دوسرے دل میں روشنی کیسے ڈال سکتا ہے؟ دوسروں کے لیے دعا کریں، خاص طور پر ان لوگوں کے لیے جن سے آپ کو شکوہ ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو خاموشی سے دلوں کو بدل دیتا ہے۔ یاد رکھیں، محبت مانگی جاتی ہے، چھینی نہیں جاتی۔ اللہ کے سامنے جھک کر مانگی جائے تو وہ ناممکن کو ممکن کر دیتا ہے۔ کئی لوگوں نے یہ تجربہ کیا ہے کہ جب انہوں نے سچے دل سے دعا کی، خود کو بدلا، اپنے اعمال درست کیے تو وہی دل جو کبھی سخت تھے آہستہ آہستہ نرم ہو گئے۔ ناظرین، یہاں ایک اور خطرناک حقیقت بھی جان لیں۔ جو محبت زبردستی حاصل کی جائے وہ زیادہ دیر نہیں چلتی، اس میں سکون نہیں ہوتا، اس میں برکت نہیں ہوتی۔ ایسی محبت آخرکار نفرت میں بدل جاتی ہے۔ اس لیے اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کے قریب آئے تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ اگر وہ شخص میرے لیے بہتر ہے تو اس کے دل میں میرے لیے محبت ڈال دے، اور اگر بہتر نہیں تو میرے دل سے اس کی محبت نکال دے۔ یہ دعا انسان کو بہت بڑے فتنے سے بچا لیتی ہے۔ آخر میں آپ کو یہ سبق دینا چاہتا ہوں کہ دلوں پر حکومت صرف کردار سے ہوتی ہے، چالاکی سے نہیں۔ جو شخص خود ٹوٹا ہوا ہو وہ دوسروں کو جوڑ نہیں سکتا۔ پہلے اپنے آپ کو سنوارے، اللہ سے تعلق مضبوط کرے، پھر دیکھے کیسے اللہ آپ کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ تحریر دل کو چھو گئی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے ہی ایمان افروز، سبق آموز اور آنکھیں کھول دینے والے واقعات سنتے رہیں تو ہمارے چینل قصص النور کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں۔ شاید کسی ایک دل کی زندگی بدل جائے۔ اللہ تعالی ہمیں پاک محبت عطا فرمائے، ہمیں حرام راستوں سے محفوظ رکھے اور ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے روشن کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔